जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में इस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 55 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर में टेरोस जलडमरू मध्य स्थित है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टेरोस जलडमरू मध्य ये किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो पूछा जाता है ये किसके समान दिखाई पड़ता है, तो अंग्रेजी का जो एस अक्षर है इसी के समान दिखाई पड़ता है अटलांटिक महासागर। आगे देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये संबंधित था परमाणु में नाभिक से। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। परमाणु में नाभिक की उपस्थिति की खोज हुई थी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। आगे देखिए, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, बताइए। तो इसका सही जवाब है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बाकी सभी घटना जो है ये अपवर्तन के कारण होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। तो साथियों हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का उपयोग होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, पास्कल नियम। वीमा MLT पावर -2 किसके अनुरूप है, यानी ये किसका डायमेंशन है आपको बताना है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो साथ ये बल का डायमेंशन है, बल का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, सही युग्म रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन करें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है, इसका सूत्र बताना है, जिप्सम का बताना है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सभी जानते हैं CaSO4 × ½ H2O होता है। तो CaSO4, तो यहाँ पे देखिए इसको सही कर लीजिए, ½ H2O, ये दो वाला होना चाहिए, CaSO4 × ½ H2O। बाकी जिप्सम की बात करें तो ये जिप्सम का है, CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का है। विरंजक चूर्ण का आप सभी जानते हैं CaOCl2 जो कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिया है। और बुझा हुआ चूना का क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का होता है CaOH2, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। और बिना बुझा हुआ चूना का पूछे तो इसका होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है बिना बुझा हुआ। तो इसको मिला लीजिए, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका क्या हो जाएगा, तो सी का आपका हो जाएगा 4 और डी का आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2 3 4 1 देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। आगे देखिए, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब है अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, यानी पोलियो किसके कारण होता है। याद रखिएगा वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है पोलियो। आगे देखिए, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, बताइए कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, यह है मध्य प्रदेश। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मध्य प्रदेश। और परसेंटेज के हिसाब से पूछे सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो मिजोरम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH2। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको बताए हैं, चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा राजमार्ग NH2 है। NH1 की बात करें तो इसकी लंबाई 535 किलोमीटर है, NH2 की लंबाई 1214 किलोमीटर है, NH3 की लंबाई 427 है और NH4 की लंबाई 230। तो चारों ऑप्शन में से दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस तरह अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि विश्व का भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। क्या है? NH44, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बताइए कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद अहमद शाह, ये भी सही है। मद्रास का फ्रांसिस डे, ये भी सही है। कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव ने होगा, कलकत्ता नगर के संस्थापक थे जॉब चारनॉक। तो चौथा ऑप्शन गलत है। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए। तो इसका सही जवाब है उस्ताद ईसा। डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद ईसा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्त्री का नाम पूछा गया है तो उस्ताद ईसा होगा। हरित स्थल यानी ग्रीनलैंड बताइए क्या है? और यहाँ पे देखिए अगर आपको पूछे ये जो ताजमहल है तो ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन मिस्त्री पूछे तो उस्ताद ईसा। इसका सही जवाब है बड़ी बर्फ की चादर है ग्रीनलैंड। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए? ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा। 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? बताइए। सही जवाब क्या होगा? धर्म साधना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, कितना माह से अधिक? इसका सही जवाब है 6 माह से अधिक। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? और साथियों अगर आपको, जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया, इस एग्जाम के लिए अगर आपको 1 लाइनर जीके जीएस का VVI नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो मात्र 49 में आपको ये सब कुछ मिल सकता है। तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको डेमो के लिए भी PDF मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? तो ऐसी कोई सीमा नहीं है अधिकतम के लिए, मिनिमम के लिए है 35 वर्ष। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है भारत के बिस्मार्क के रूप में। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? याद रखिएगा, सरोद वादक है। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो ये हुआ था वांडीवास की लड़ाई, जो कि 1760 में हुआ था। याद रखिएगा 1760 में। किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है जनता दल सरकार के शासनकाल में। ठीक है, 1990 में अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कौन सा निम्न जिलों में से? तो पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर की बात करें तो इसमें से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा? गया। चारों ऑप्शन के हिसाब से गया। ऐसे क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण सबसे आगे है। बोस्टन टी पार्टी क्या थी बताइए? चाय कर के विरुद्ध विरोध था बोस्टन टी पार्टी, जो कि 16 दिसंबर 1773 को ये घटना घटित हुई थी। डेट पूछा जाता है 16 दिसंबर 1773 को, याद रखिएगा डेट। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह। ये 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी बताइए? इसका मतलब होता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना। वेदांगों की संख्या कितनी है बताइए? 4 वेद है, 6 वेदांग है। 6 वेदांग कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 वेदांग है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, याद रखिएगा। भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले किसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसके द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, पी तरंगों को, ठीक है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग हुआ था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो ये हुआ था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता में। आगे देखिए 30। किसी देश का विकास सामान्यतः किससे निर्धारित किया जा सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसके अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? याद रखिएगा 100 दिनों की। अच्छा क्वेश्चन है, 100 दिनों की। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है बताइए? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तरी गंगा का जो मैदान है कौन कौन सी पहाड़ी है आपको सब बता देते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी है, रामनगर दून पहाड़ी है, ठीक है, हरहा घाटी नामक पहाड़ी स्थित है उत्तरी गंगा मैदान में, ठीक है। आगे देखिए, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है बताइए किसमें? तो अगर नए राज्य का गठन करना है तो ये शक्ति संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है? DPSP, जिसे भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका अर्थ क्या है बताइए? तो साथियों इसका अर्थ है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। चलिए आगे देखिए, सेक्टरों को सार्वजनिक और निजी सेक्टर में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इनमें कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। 12 सदस्य को जो राष्ट्रपति नामित करता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, इसमें अर्थशास्त्र क्षेत्र नहीं आता है। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था बताइए? ये था रॉल्फ फिच, चौथा ऑप्शन आपका
राइट है। और रॉल्फ फिच ने पटना नगर का विस्तार से वर्णन किया। ये मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी, यह तो सबसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, गोरैया है। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी यात्री लिखता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोना खोजते हैं? ये लिखा था रॉल्फ फिच ने, जो कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे कौन है? तो सबसे कम सतीश प्रसाद सिंह रहे थे, याद रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये है चिनाब नदी पर। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा किस वर्ष रखा गया था? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1931 में रखा गया था। झंडे के केंद्र में चरखा 1931 में रखा गया था। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। और अभी जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा है बीच में क्या है? तो चक्र है। ठीक है, पहले क्या था? तो चरखा था। पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध कला है पट्टचित्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? बताइए। तो साथियों ये वर्ष 1954 में शुरू किया गया, 1954 में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें, टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। इलंगो द्वारा रचित प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है? यह है शिल्पाधिकारम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों ये पारित किया गया था किस वर्ष में? तो 1835 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य है? लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो 6 मौलिक अधिकार है और 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बताइए। तो बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो साथियों एलपीजी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सभी भौतिक परिवर्तन है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप सभी जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अगर ये 50 है तो वक्रता त्रिज्या 100 होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से है? बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो प्रकाश के प्राथमिक 3 रंग है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि लाल हरा और नीला। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी 1 लाइनर VVI GK GS नोट्स, स्पेशल बिहार GK नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज कीजिए। ठीक है, 58। अगर आपको डेमो के लिए PDF चाहिए तो मिल सकता है इसी व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, मात्र 49 में आपको सब कुछ मिलेगा।